एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। हेलो माँ, मैं गौरव बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ आश्चर्य होके पूछती है, क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। रितु कह रही थी माँ जी को भी अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? गौरव बोला। हाँ बेटे, मैं सुन रही हूँ। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसू बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी पार्वती ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी पार्वती ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। अगले दिन गौरव घर आया। गौरव अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसा निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में गौरव ने मकान को बेच दिया। पार्वती देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। गौरव टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर गौरव ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। पार्वती देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी पार्वती देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें गौरव गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, पार्वती देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। गौरव। पार्वती के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा गौरव तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। पार्वती देवी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका खुद का बेटा उससे धोखा करेगा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ उसका कौन ख्याल रखेगा? ये सुन के मकान मालिक का दिल भर आया और वो रोने लगा। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।